आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें क्या होगा कि हमने जो है एलिमेंट्स पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड। इससे लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर थोड़ा सा किया था, अब हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स। एक कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। मास के फिक्स प्रोपोर्शन से हम जिसको मिलाएं 2 एलिमेंट्स को, प्योर सब्सटेंसेस को, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। इसमें क्या है, जैसे H2O है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, इस प्रकार हम इसको ऐड करेंगे। जैसे एलिमेंट्स हैं, इनको हम इसके मास के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका मास 1 है, और इसकी सेम टू सेम हम CO2 के साथ भी ऐसे ही करते हैं, कार्बन के साथ भी। तो जैसे CO2 है वो 3:8 में आता है बाय मास। सेम आता है हमारे पास वाटर 1:8, ऐसे इस तरीके से हम इसको करेंगे। जैसे कॉमन सोल्ट है NaCl, ये 23:35.5 होता है, सोडियम और क्लोरीन, इस तरीके से। सो नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा बहुत ये नॉलेज दी गई है हमें लिखने के लिए, या फिर आप इसको सिर्फ समझ के स्टडी करके इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कंपाउंड्स की। एक केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। बाय मास के अकॉर्डिंग उसको फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाएगा केमिकल कंपाउंड्स को। जैसे हम वाटर को मिलाते हैं 1:8 में। प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। यानी कि जो कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टी जिन 2 को मिलाकर वो बनाया गया है उन दोनों से बिल्कुल ही अलग होंगी। सेम देखें, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। CO2 बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो अब देखो, ऑक्सीजन हमारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी गैस है, लेकिन CO2 हमारे लिए थोड़ी हार्मफुल गैस हो जाती है। तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैकेनिकल और फिजिकल मेथड। इनको किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड के ज़रिए अलग नहीं किया जा सकता। अब देखो, वी कैन से दैट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। बहुत सारे फिजिकल मेथड से भी हम, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, उसमें से हम सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसा कंपाउंड बन गया है जिसमें रेशो बिल्कुल फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। और ना ही हम वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते। और इसका 4th एग्जाम्पल है, ए कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। यानी कि वो होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, सेम कंपोजिशन होती है उसकी थ्रू आउट। यानी कि अगर हमने एक जगह से पानी ले लिया और उसकी हमने पोजीशन चेक करी कि उसमें भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, अगर हम किसी और जगह का पानी लेंगे उसमें भी सेम ऐसा ही होगा। इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास एक कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इसका हमेशा फिक्स्ड रहेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम किसी और जगह का कुछ और ले लें, यानी कि एक ही कंपाउंड अगर हम किसी 2 जगह से ले लें, तो उसका बिल्कुल ये सारी चीज़ें उसकी फिक्स रहती हैं, उसका MPB और BPB सेम। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड्स ओकर बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड अनकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज। तो क्या होगा, बनेगा कब वो कंपाउंड, जब बनेगा जब उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगी और उसमें क्या होगा कि एनर्जी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। तो देखो, सिंस कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल कंपाउंड। क्योंकि ये केमिकल फॉर्मेशन से बनते हैं, इसीलिए इनको केमिकल कंपाउंड्स भी कहा जाता है। कंपाउंड के बाद हम आता है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेज मिक्स्ड टुगेदर इन ए प्रोपोर्शन सो दैट कंपाउंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। अब देखो, कंपाउंड में क्या था, 2 एलिमेंट्स को मिलाकर ऐसा कंपाउंड बनाया गया था जिसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी आइडेंटिटी, यानी कि शुरुआत में जो 2 केमिकल्स हमने मिक्स करे हैं उनसे बिल्कुल अलग हो जाती हैं। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एयर जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, तो वो ऐसा तो नहीं है कि उसमें सारी की सारी गैसेस जो हैं वो मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देती हैं हवा बनने के बाद, ऐसा नहीं है। सिरप है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। सिमिलरली घी, ऑयल मिक्स, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हैं मिक्सचर के। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, ये
नेचर के अकॉर्डिंग इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है मिक्सचर को। एक होमोजीनियस होता है और दूसरा हेट्रोजीनियस होता है। अब इसमें देखें, इसमें क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर वो होगा जो पूरे तरीके से घुल चुका होगा। ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस मिक्सचर इफ़ इट हैज़ द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सैम्पल, यानी कि सैम्पल में हर एक जगह उसकी वैल्यू, उसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। जैसे CO2 हो गया, डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल दिया जाए तो वो हर जगह घुल जाती है, यानी कि मिक्स हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से। इसका सेकंड पार्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर इफ इट कंसिस्ट ऑफ 2 more parts which have different composition। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन अलग अलग होनी चाहिए, दो कंपोनेंट्स की, जिनको भी हमने मिक्स करना है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा ही होगा जिसमें हम दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें ले लेंगे, जैसे एक वाटर और दूसरा सैंड। उसमें क्या होगा, वो ठीक तरीके से मिक्स नहीं होंगे, ना तो उनकी कंपोजिशन सेम होने वाली है, ना ही उनकी कोई प्रॉपर्टी सेम होने वाली है। इससे नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स्ड एंड इज़ वेरिएबल। कॉम्पोजिशन इसकी फिक्स भी हो सकती है और चेंज भी, जैसे हमने देखा कि CO2 पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है पानी के अंदर, लेकिन सैंड मिक्स नहीं होती, यानी कि वो फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी। ए मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मिक्सचर का डेफिनेट बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। हो सकता है किसी जगह पर एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स हमें मिले, तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की, वो उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जिनको मिलाकर मिक्सचर बनाया गया है, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो। अब नेक्स्ट है इसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये इसकी प्रॉपर्टी है फिफ्थ, द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट एक्कम्पनीड बाय एनी चेंज इन हीट, यानी कि हीट में चेंज नहीं होता। इसलिए जैसे आयरन फिलिंग्स को और सल्फर को मिक्स किया जाता है तो हीट इज़ नीदर अब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व, यानी कि ना तो हीट अब्जॉर्ब होती ना ही इवॉल्व होती है। इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड, यानी कि इसको फिजिकल मेथड के ज़रिए भी अलग किया जा सकता है। तो ये है कि हम जो कंपाउंड्स थे उसको नहीं कर सकते थे हम फिजिकल और केमिकल मेथड से अलग अलग, लेकिन मिक्सचर को कर सकते हैं बहुत सारे केसेस में। अब हम करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या क्या डिफरेंट है। डिफरेंस इनके बीच में है, इन अ मिक्सचर एलिमेंट और कंपोनेंट्स जस्ट मिक्स टुगेदर, ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाते हैं मिक्स के अंदर और मिक्सचर के अंदर, और कंपाउंड के अंदर रिएक्ट और कंबाइन करते हैं वो टू फॉर्म कंपाउंड, जिसमें कंपाउंड बन जाते हैं। अब देखो इसमें वो मिक्स होते हैं, जस्ट मिक्स, लेकिन इसमें वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन एनी रेशो, ये किसी भी रेशो में हो सकते हैं और कॉम्पोजिशन इनकी वेरिएबल होती है। लेकिन कंपाउंड के अंदर क्या होता है, वो एक फिक्स्ड रेशो में होते हैं हमेशा बाय मास। अब देखो थर्ड है, देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, और इसके अंदर लेकिन कंपाउंड के अंदर एक नया सब्सटेंस बन जाता है। द मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट फार्मूला, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, और कंपाउंड का एक डेफिनेट फार्मूला होता है। मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस, क्योंकि उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है एक कंपाउंड की। नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड देयरफॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट एक्कम्पनीड बाय एनर्जी चेंज, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ना कोई एनर्जी चेंज होता, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ये हीट वगैरह चेंज हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मिक्सचर में उसकी प्रॉपर्टीज उन्हीं की होती हैं जिनको मिक्स करके मिक्सचर बनाया गया है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं हमारे पास प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल और केमिकल मेथड, लेकिन जो मिक्सचर के में से बहुत सारे उसके मतलब उनको अलग अलग किया जा सकता है, जिन दो को मिलाकर वो बनाया गया है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं किया जा सकता। मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा, मिक्सचर का कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन कंपाउंड का बिल्कुल फिक्स होता है।
तो ये हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम मैटर के बारे में अब पढ़ेंगे कि हमने इसके बारे में क्या क्या स्टडी किया है। इससे लास्ट वीडियो में होगा हमारे पास कि इससे नेक्स्ट वीडियो में तो ये लेसन शायद ख़त्म हो ही जाए या फिर 2 वीडियोस लगेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर आप लोग देखते भी नहीं है। इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखता। तो इसके बाद आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है चैनल, जिससे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत अच्छे से मिलेंगी, ताकि आप लोग पूरी ये जो है अपने घर बैठे ही स्टडी कर लेंगे सारी की सारी। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो भी डाउट हो उसको कमेंट में लिख दें। थैंक यू सो मच।